नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय से डीआरडीए सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में चली इस बैठक में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी हिदायतों को सख्ती से लागू कराने संबंधी अनेक जरूरी निर्देश दिए गए। उपायुक्त आरएस ढिल्लों की अध्यक्षता में मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में स्वास्थ्य विभाग, आईएमए के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई। समीक्षा बैठक के दौरान श्री ढिल्लों ने निर्देश देते हुए कहा कि अक्सर स्कूल, कॉलेज, परिवहन, दुकानदार, रेस्टोरेंट आदि में भीड़ का आलम बनता है और यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव वहां पर होता है तो उससे अन्य लोगों के संक्रमित होने की संभावना होती है। ऐसे में भीड़ भाड़ की जगह पर सोशल दूरी बनाए रखना जरूरी है। इसके साथ ही मास्क पहनना भी अनिवार्य है। उपायुक्त श्री ढिल्लों ने कहा कि सरकारी व प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में भी काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारी भी सोशल दूरी बनाना और मास्क पहनना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि मास्क नहीं पहनने वालों के चालान किए जाएं। संस्था के मुखिया या सर्विस देने वालों के 500 रुपए तथा अन्य के 200 रुपए के चालान किए जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा समय समय पर चिन्हित किए जाने वाले देशों से आने वाले लोगों का कोरोना से संबंधित टेस्ट किया जाए और क्वारंटाइन रखा जाए। वहीं बैठक के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से बचाव से संबंधित उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी दी। मंगलवार सुबह एक सड़क हादसा गांव लल्हाना के समीप घटित हुआ। 2 बसों की आमने सामने की टक्कर से हुए इस हादसे में करीबन 3 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें लोहानी के निजी और भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायलों की हालत सामान्य बनी हुई है। गौरतलब है कि लोहारू की तरफ से भिवानी आ रही रोडवेज की बस लल्हाना के निकट एक निजी बस से टकरा गई। निजी बस में स्कूल का स्टाफ स्कूल जा रहा था। बताया जा रहा है कि निजी स्कूल ढानी शंकर में है। वहीं तुरंत दुर्घटना के बाद कुछ लोगों को लोहानी के निजी अस्पताल में ले जाया गया तो लगभग 28 लोगों को भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में लाया गया। रोडवेज बस में सवारियों का कहना था कि बस सवारियों से भरी हुई थी। धुंध ज्यादा होने के कारण बस चालक को दिखाई नहीं दिया और बसों की टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि सभी की हालत ठीक बनी हुई है। वहीं घटना के बाद हॉस्पिटल की पीएमओ डॉक्टर मंजू काद्यान ने बताया कि 28 लोग उनके पास इस दुर्घटना से घायल होकर आए हैं। सभी की हालत सामान्य बनी हुई है। उन्होंने बताया कि सभी को इलाज दिया जा रहा है तथा पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। मेरा नाम है रामवीर सिंह। बस में कौन था, कहाँ जा रहे? बस में मनीषा अपना मतलब एसईडी स्कूल में पढ़ाने जा रही थी और सामने से रोडवेज की बस आ रही थी। उनमें आपस में आमने सामने टक्कर हुई है, जो कि इस टाइम वो कोई टाके आए हैं। चोटें तो काफ़ी आई है लेकिन नॉर्मल है, बचाव हो गया है। व्यवस्था कैसी रही है हॉस्पिटल में? व्यवस्था हॉस्पिटल में 1 नंबर की, स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट किया है और सीएमओ साहब रघुबीर सिंह भी मौके पे पहुंच गए हैं। उन्होंने सभी का मुआयना देके बहुत अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट करवाया है, जो कि सभी को मतलब कोई तकलीफ नहीं हुई है किसी प्रकार की। मेरा नाम दलपत है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वहीं से आड़े आड़े आ रहे थे, बहनी आ रहे थे। कहाँ हादसा हुआ? हैं? किस प्रकार हादसा हुआ? किस कारण हादसा हुआ? दूध के काम कितने लोग थे बस में? वही राम कुमार जी, कौन से गाँव? कागड़ोली हुक्मी जी। ये होया जी, वो धुंध के कारण हो गया जी। तो कितने सवारी थे? सवारी से भरी थी बस। सुबह से हुई। कहाँ के रहने वाले हो? कागड़ोली हुक्मी जी। किस प्रकार हादसा हुआ? कितने लोग? ये जी धुंध के कारण हुआ जी, आमी शामी टक्कर थी जी बस। क्या था सामने? हाँ जी, क्या था, किसके साथ हुआ? स्कूल की बस के साथ। स्कूल की बस के साथ? आज सुबह सूचना मिली कि रोडवेज और एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद हमारे पास करीब अब तक 28 पेशेंट आ चुके हैं। सबका प्रॉपर तरीके से इलाज करा दिया है और सारे ओपिनियन करा दिए हैं। अभी 1-2 पेशेंट को हेड इंजरी है, उनका सीटी स्कैन हो गया है। बाकी सारे पेशेंट को माइनर इंजरीज है और वो सारे संभल गए। सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, किसी मरीज को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाए। स्थानीय राज्य के मॉडल संस्कृति विद्यालय में जिला स्तरीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान 7 ब्लॉक से चयनित विद्यार्थियों ने 5 विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह शौरान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
मंगलवार को स्थानीय राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। जिला स्तर पर आयोजित गीता महोत्सव में जिला भिवानी के प्रत्येक 7 ब्लॉकों से चयनित हुए विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सभी विषय गीता पर आधारित थे। इस प्रतियोगिता में 5 इवेंट्स करवाए गए, जिनमें भाषण प्रतियोगिता, संवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, श्लोक प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। वहीं जिला स्तरीय गीता महोत्सव में मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह शुरान रहे व कार्यक्रम में ओवरऑल इंचार्ज संतोष नगर उप जिला शिक्षक अधिकारी की रही। वहीं शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने प्रतियोगिता के परिणामों की जानकारी देते हुए बताया कि भाषण प्रतियोगिता में कुसुम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी प्रथम, अंकुर जी लिट्रा वैली द्वितीय, तेजस हलवासिया विद्या विहार भिवानी तीसरे स्थान पर रहे। जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है और विभिन्न ब्लॉक से खंडों से बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों का आज यहाँ पे कंपटीशन है। और इसमें जो है श्लोक उच्चारण, संवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है अलग अलग। और बच्चे जो हैं खूब बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं और सभी अध्यापक और जो भी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जिनकी भी हमने यहाँ ड्यूटी लगाई, वो बड़े अच्छे से ड्यूटी दे रहे हैं। और हमारा यही ध्येय है कि जो गीता से हमें जो संदेश मिला है, ये बच्चे अपने अंदर ढाल लें और गीता के अंदर जो भी उपदेश है उनको अपने जीवन में ढालें। यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। मैम, ये प्रोग्राम कितना टाइम चलेगा? ये प्रोग्राम हमने 9:30 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दी थी और अब हमने इस प्रोग्राम का विधिवत रूप से 10:30 बजे इसका प्रारंभ कर दिया है और ये प्रोग्राम लगभग 1 बजे तक चलेगा। उसके बाद बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था है। बच्चे भोजन करके और अपना रिजल्ट सुनकर और फिर यहाँ से जाएंगे। ये जो गीता महोत्सव का प्रोग्राम चल रहा है, ये कितना दिन चलेगा और किस किस तारीख को? नहीं, हमारा जो हमारे निदेशालय की तरफ से जो निर्देशन है उसमें ये आज का हमारा जिला स्तरीय ये कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं। और उसके बाद जो है हमारे लगभग 50 विद्यालयों के अंदर 50 बच्चे 14 दिसंबर को श्लोक उच्चारण करेंगे, जो एक ही समय में पूरे हरियाणा के अंदर होगा। उसमें भी हमारे बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं और वो 50 जो विद्यालय हैं, 50 बच्चे हैं, उन बच्चों की भी विद्यालय के अंदर जो भी हमारे संस्कृत के प्राध्यापक हैं, शास्त्री हैं, वो बहुत ही अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं और वो हमारी तैयारी पूरी जोर चल रही है। हम दोनों प्रोग्राम से आए हैं। हमारे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हम यहाँ पे गीता महोत्सव के कंपटीशन में आए हैं, जिसमें मैं तो कृष्ण की भूमिका निभा रही हूँ और ये अर्जुन बनी हुई है। इसमें मैं इसको युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूँगी। मैं सिद्धिका कृष्ण रूप में अर्जुन बनी जिया के साथ बीआरसीएम स्कूल ज्ञानकुंज से गीता महोत्सव में अपना प्रतियोगी बनने आई। हम कुरुक्षेत्र में हुए कृष्ण अर्जुन संवाद से आपको अवगत कराना चाहते हैं। यूं तो गौरक्षा दल के सदस्य हमेशा ही गौ माता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, चाहे दिन हो या रात, धूप हो या बारिश। गौरक्षा दल हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहता है और अपनी आस्था का परिचय देता है। इसी आस्था में आगे बढ़ते हुए आज दल के एक सदस्य नवीन ने एक अनूठी पहल की। नवीन ने आज गौ माता को साक्षी मानकर अपनी पत्नी से फेरे लिए और गौशाला में अपनी शादी संपन्न की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गौ माता को हमारे समाज में पूजनीय माना जाता है। इसी कड़ी में आज गौ सेवा रक्षा दल के सदस्य नवीन द्वारा स्थानीय हासी रोड स्थित गौशाला में विवाह जैसे पवित्र बंधन में गौ माता के फेरे लेकर विवाह संपन्न किया गया। आपको बता दें कि भिवानी शहर में ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं गौ सेवक संजय परमार ने बताया कि नवीन 7 से 8 सालों से गौ रक्षा दल से जुड़ा हुआ है तथा उनके द्वारा हर तरह के कार्यक्रम, बर्थडे, शादी आदि गौशाला में ही आयोजित किए जाते हैं। इसका आज गौ माता की दया से आज इसका वैवाहिक जीवन में ये बनने जा रहा है। तो आज इन्हीं की इच्छा थी घरवालों की भी गौशाला में फेरे लें। देखो, घर में कोई लेता है, कोई धर्मशाला में लेता है, कोई कहीं लेता है, लेकिन गौशाला में फेरे लेना एक अलग ही बात होती है। तो हमारे जो जितने गौ सेवक जन्मदिन भी गौशाला मनाना पसंद करते हैं और आज एक पहली बार शुभ कामना आज हमारा ये शुभ कार्य है, वो भी विवाह हमारा गौशाला में संपन्न होने जा रहा है। तो हम गौ माता से प्रार्थना करते हैं इनका वैवाहिक जीवन सुखमय बीते और ये इनका जीवन में कोई भी कमी ना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं।
मंगलवार को डीआरडीए सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त एवं डीएमसी राहुल नरवाल की अध्यक्षता में सफाई दरोगा व सफाई ठेकेदारों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्हें उनके क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश दिए गए। साथ ही इस कार्य में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई। अतिरिक्त उपायुक्त एवं डीएमसी राहुल नरवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को डीआरडीए सभागार में सफाई दरोगा व सफाई ठेकेदारों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान श्री नरवाल ने कहा कि सफाई दरोगा को अलग अलग वार्ड दिए गए हैं। इसी प्रकार से सफाई ठेकेदारों के पास उनका क्षेत्र है। ऐसे में शहर में सभी जगह पर सफाई दुरुस्त होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी जगह पर गंदगी के ढेर नजर न आए। प्रतिदिन कचरे का उठान होना चाहिए। श्री नरवाल ने कहा कि सफाई दरोगा निरंतर अपने कार्य का निरीक्षण करें और सफाई कर्मचारियों को किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने दें। उन्होंने निर्देश दिए कि सफाई निरीक्षक भी लगातार सफाई कार्य का निरीक्षण करें। बदलते मौसम और बढ़ती सर्दी के चलते पशुओं का खास ख्याल रखें। ये बात कहते हुए पशु चिकित्सक डॉक्टर आनंद प्रकाश आज भिवानी हलचल की टीम से रूबरू हुए और इस मौसम में पशुओं की विशेष देखभाल रखने संबंधी अनेक जरूरी जानकारियां भी साझा की। गौरतलब है कि मंगलवार को कृषि विज्ञान केंद्र के पशु चिकित्सक डॉक्टर आनंद प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्दियों में पशुओं को बचाने के लिए विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ठंड लग जाने पर दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। सभी को चाहिए कि वे अपने पशु को ठंड से बचाव के लिए सुबह, शाम और रात को टाट की पल्ली उड़ाकर रखें, खुली धूप में पशुओं को रखें तथा स्वच्छ और ताजा पानी ही पशुओं को पिलाएं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि सर्दी के मौसम में पशुओं में गलघोटू जैसी बीमारियां फैलने का डर रहता है, अतः समय पर पशुओं को टीके भी लगवाने चाहिए। सबसे पहले नमस्कार भिवानी हलचल के दर्शकों को, कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी की तरफ से नमस्कार। सबसे पहले सर्दियों में आवास का जो प्रबंधन है वो अच्छा होना चाहिए। ठंड नहीं लगनी चाहिए। जैसे आप जितनी केयर आप अपनी करते हो उसी तरह आपको अपने जानवरों की केयर करनी चाहिए। जैसे तिरपाल वगैरह लगा लेनी चाहिए जो भी आपका जहाँ पे पशु रखे हुए हैं, ठीक है। ऊपर से जो बोरी वगैरह रख के जो छोटे बच्चे हैं या बड़ी गाय हैं, भैंस हैं, उनमें बंद करें। उनमें उनको ठंड से बचाने के लिए ये सारे प्रबंध करने। अगर आपको लगता है फिर भी वहाँ पे ठंड है तो कोड़े में आग वगैरह जला के, जैसे भी वो धुआं नहीं हो, धुआं रहित आग, ताकि वो गर्मी बनाए रखे। ठंड से बचाने का सारे उपयोग करने के लिए अब कुछ बंदे गुड़ भी खिलाते हैं, ठीक है, वो एनर्जी का सोर्स है, वो एक अच्छा अल्टरनेटिव है, वो भी कर लेना चाहिए। इसके अलावा पानी की खपत इस टाइम जानवर कम पानी पीता है, तो आपको ये असर्टेन आपको ये करना चाहिए कि वो प्रॉपर अमाउंट में पानी का उपयोग करें। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।